जी ए.के. मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जी ए.के. मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। पिछड़ों और अल्प आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू क्यों नहीं हो? मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, मैं जो बातें बोलूंगा उसका किसी से कोरिलेशन नहीं है, नाम, व्यक्ति, जगह या इंस्टीट्यूशन से। मैं भी कानून का विद्वान नहीं हूँ, तो समझने के लिए मैं आज आपका चश्मा लगाऊंगा ननकू और रज्जाक। देखिए अभी तक सवाल ये होता था ना, भारत में 400-500 साल से ननकू को ही आदेश मिलता था या उससे सवाल पूछा जाता था, तुम ननकू हो सिद्ध करो, राम थे सिद्ध करो, ये मंदिर है सिद्ध करो। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने नाक ऐसे न पकड़ के पीछे से पकड़ ली, ठेठ भाषा में समझिए। अब ये पूछ दिया रज्जाक से कि भाई तुम कागज दिखाओ, और पैमाना ये रख दिया, पैरामीटर ये रख दिया कि जन्नती कागज नहीं दिखाना है, आसमानी कागज नहीं दिखाना है, कानून के और संविधान के हिसाब से प्रैक्टिकल वे में कागज दिखाओ, ये माइनॉरिटी वाला है कि नहीं है। जो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं एएमयू में, वो बड़े नासमझ हैं, ला इल्म है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि भाई एक नया बेंच बैठा है, वहां तमाम तरीके के सवाल होंगे। हो सकता है कल को यह भी तथ्य निकल आए, अशराफ वर्ग ने झूठ फैलाया हो कि सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की, पता चला इसके संस्थापक ही कोई। एक मिनट, फिर आप पूरी बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात भी आई, सीजीआई ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जब वो कह रहे थे कि क्या चीजें देखी जानी चाहिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि जमीन किसकी थी, किसने दी, ये भी देखा जाना चाहिए। जी बस सुनिए, अभी एक केस आया था, मैं यही चीज बोल रहा था। एक चौधरी जी हैं अलीगढ़ के या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अखबार में और टीवी में देखा था। उन्होंने बोला भाई हमारे परदादा ने जमीन दी थी और हमें जमीन वापस करिए। शायद उन्होंने कोर्ट केस भी किया था, और किस बेसिस पे कि वहां पे एंटी नेशन गतिविधि होती है। भाई यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे या एंटी नेशन गतिविधि, ये उन चीजों को, उन मोटिव को फुलफिल नहीं करता, तो हमारी जमीन वापस करिए। एक चीज और है, नई बेंच जो बनी है, शायद वो एक पैरामीटर और बोल दे कि भैया यूनिवर्सिटी का दर्जा तो मिल गया माइनॉरिटी का, लेकिन वहां पढ़ाई ना हो कि टेररिस्ट वाले विचार या टेररिस्टों को आप ट्रेनिंग देंगे, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भी वो रिजर्व कर सकती है इस तरह के विचार, आइडिया या जजमेंट को। तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अब की बार रज्जाक को सिद्ध करना है। बहुत बहुत बधाई पूरे देश की जनता को कि जरा पैमाने पे आकर के देखें तो धार कितनी है। अभी तो हम ही सिद्ध कर रहे थे राम मंदिर है, राम पुल है, राम है कि नहीं है। अब जरा रज्जाक अरे ननकू का तो निपट गया, अब रज्जाक सिद्ध करें। ठीक है, न्याय वही है जो आपका सवाल है। अब सवाल ये है कि अभी हमारे मित्र जो एएमयू के भूतपूर्व छात्र हैं बोल रहे थे जी एक देश एक विधान। अरे भाई यही लागू कर दो, एक देश एक विधान। फिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों, अलीगढ़ को विशेष दर्जा क्यों, जामिया को क्यों विशेष दर्जा, मुसलमानों को क्यों बहुत सारे मामलों में अल्पसंख्यक, चलो यही लागू कर दो, एक देश एक विधान। कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई माइनॉरिटी नहीं होगी। मुस्लिमों के लिए भी सारे नियम कानून, उनका पर्सनल लॉ भी एकदम, जब एक देश एक यूसीसी लागू कर दो, सीए लागू कर दो, एक देश एक विधान का, उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है। तो सर आपकी बात एकदम सही है, ये किसी भी बात पर टिकने वाले नहीं है। ये जो अशराफ लोग, एक चीज आपने बड़ी बढ़िया बोली, जय भीम जय मीम, यानी कि भाई दलितों को क्यों नहीं रिजर्वेशन, बिल्कुल दलितों को रिजर्वेशन भी मिले और इन लोगों को क्रीमी लेयर भी, यानी जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले, गांव के स्तर पे ये हो, और जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले। मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में एक देश एक विधान लगा दो, एक देश एक विधान का नियम जो आपने बोला लगा दीजिए, यूसीसी लागू कर दीजिए, सीए लागू, मतलब एक देश एक धारा 370 इसीलिए हटी ना, एक देश एक विधान। तो आप तो बोल रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। आपने आदिवासियों को एग्जम्प्टेड कर दिया, जैसे ही किसी कैटेगरी को आपने एग्जम्प्टेड किया, विधान जो आपने बोला उससे बात करिए। 370 इसीलिए हटाया गया था, महबूबा मुफ्ती बोल रही थी खून की नदियां बह जाएंगी, जलजला आ जाएगा, कहीं तो टिकिए। अरे अशराफ महोदय, नहीं, अरे आप बाहर आइए इस मानसिकता से, अपनी सुविधा के अनुसार आप मानसिकता मत बनाइए। धारा 370 इसीलिए हटाया गया कि लाल चौक पे भी तिरंगा फहरे, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्यों, विरोध क्यों हो रहा था?
सीए के आप खिलाफ पहले विरोध बात क्यों हो रहा समझिए। था जब एक देश एक विधान की बात आप आपको करते जहन हो? क्लियर करने की जरूरत एनआरसी है। के खिलाफ क्यों मुसलमानों से विरोध हो रहा नफरत है? की बुनियाद पर एक आप देश- हिंदुस्तान को अरे नुकसान सब- कर रहे हैं। आप अब ये मुल्क रूप की बदलने सालमियत को वाला नुकसान देखिए, पहुंचा आपके रहे रूप को हम पहचानते हैं, पहचान गए आप हैं। मुल्क ये की आदतें सालमियत छोड़ को दीजिए नुकसान आप। पहुंचा रहे हैं। आपकी ये नहीं, मानसिकता ये जो है आदतें वो छोड़ पूरे दीजिए। देश को नुकसान पहुंचा रही ये है। जो लड्डू आप खा रहे हैं ना, इसमें जुलाब मिला है। अभी सेकंड हियरिंग जब शुरू होगी ना, आप इससे बेफिक्र तो रहिए। जुलाब लगना आप इससे शुरू हो बेफिक्र जाएगा। रहिए कि हमारे लड्डू में क्या मिला है क्या नहीं मिला नहीं, है। इसमें आपको जुलाब परेशानी मिला नहीं हुआ होनी है, चाहिए। हमें पता है, आप समझ इसमें नहीं क्या पा रहे हैं परेशानी हो भाई। रही है? आपको क्यों भाई परेशानी होने हो के रही है नाते कि हम लड्डू आपको में क्या सलाह है दे क्या रहे नहीं हैं। है? नेक्स्ट नहीं, हियरिंग मिश्रा जब जी, शुरू होगी तो मिश्रा रोज जी, जुलाब आपको लगेंगे सर। एक मिश्रा देश जी, एक विधान लागू करेंगे, एक देश एक विधान लागू करेंगे, एक नियम नहीं। सबके लिए लागू करेंगे। आप कर ही मुस्लिमों नहीं को माइनॉरिटी का दर्जा सकते। आप खत्म, कर ही नहीं सकते हैं। मुस्लिमों को आपने किया ही माइनॉरिटी का नहीं। दर्जा खत्म, तो आप मांग क्यों कर रहे हैं? तो उस आप कर ही वक्तव्य नहीं का, सकते। उस तर्क का नहीं, सहारा मिश्रा क्यों जी, ले रहे मिश्रा हैं? जी, ठीक, सबसे पहली बात मैं नाजिम इलाही को भी रोकूंगा और मिश्रा जी को भी रोकूंगा, दोनों को दोनों मित्रों